हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022 को लेकर इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपका आरआरसी ग्रुप डी फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फेज 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानेंगे, सिर्फ स्कोर 2022 को जानेंगे कि आपका फेज 1 के एग्जाम के बेसिस पे कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही साथ छात्रों के एवरेज अटेम्प्ट्स और मार्क्स को जानेंगे कि उनके कितने मार्क्स किस रूप में बन रहे हैं। साथ ही साथ इस बार आपका फेज 1 में हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है, इजीएस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है। यह जो डाटा है अप्रॉक्स 2 लाख से अधिक बच्चों का डाटा है, तो आप लोग इस पर आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। फिर चलिए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने आप तक आपसे जो भी कट ऑफ शेयर किया है वह कट ऑफ आपको एक्यूरेट दिखा है। तो आज का यह जो सेशन होगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो में बने रहना। पहले हम लोग कुछ बच्चों के डाटा को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो के लास्ट में एक कट ऑफ को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, इस बार यदि मैं सबसे पहले अटेंडेंस की बात कर लूँ तो आपका जो अटेंडेंस रहा है आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में, तो आप लोग देखोगे इस बार जो आपका अटेंडेंस है वो एवरेज का 50% है, यानी कि अप्रॉक्स 50% अटेंडेंस आपका इस बार आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में रहा है। अब यहाँ पे यदि मैं अटेम्प्ट्स की बात कर लूँ तो देखो, आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है वह आपका 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक कंडक्ट करा लिया गया है फेज़ 1 का। अभी फ़िलहाल फेज़ 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको केवल फेज़ 1 के बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ फेज़ 1 का देने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, छात्रों के अभी अटेम्प्ट्स क्या रहा, उस बेसिस पे आपके लिए कट ऑफ क्या जाने वाला, ये आज की इस वीडियो में आप लोग जान सकोगे। देखो, सबसे पहले 17 अगस्त जो रहा है आपका, उसमें यदि मैं एवरेज अटेम्प्ट्स की बात कर लूँ तो उसमें जो एवरेज अटेम्प्ट्स रहा था छात्रों का वो 68 मार्क्स के अप्रॉक्स रहा था, जो कि आप लोगों का सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट फिलहाल माना जा रहा है। और यहाँ पे यदि मैं 18 अगस्त की बात करूँ तो देखो, 18 अगस्त शिफ्ट 1 में छात्रों के जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो कितने रहे, तो आप लोग देखोगे 60 से 70 के बीच मैक्सिमम है 60% छात्र, जबकि 60 से कम भी 13% हैं, और यहाँ पे बाकी 60 से 70 से अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम 60 से 70 के बीच वोटिंग है। यहाँ पे देखोगे सेकेंड, यहाँ पे जो 18 अगस्त शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें छात्रों के आप लोग यदि देखोगे तो 60 से 70 के बीच मैक्सिमम 60% छात्र यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट जो है 60 से 70 के बीच, उससे कम 13%। और यहाँ पे यदि मैं वोटिंग की बात कर लूँ, यानी कि इस पोल में जो पार्टिसिपेट किए हैं वो 1,05,000 छात्र यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे आप लोग देखोगे मैक्सिमम अटैम्प्ट यहाँ पे 60% जो है वो 60 से 70 के बीच रहा है। और यहाँ पे यदि मैं 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो 60 से 70 के बीच मैक्सिमम 62%, और आप लोग उस डाटा को देख सकते हो। साथ ही साथ यदि मैं 22 अगस्त की बात करूँ, देखो आप लोग बीच में 3 दिन एग्जाम नहीं था आपका, और यदि मैं 22 अगस्त की बात कर लूँ तो शिफ्ट 1 में मैक्सिमम वोटिंग 62% रहा है 60 से 70 के बीच। बाकी ये सारे डाटा हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और यदि मैं 22 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की बात करूँ तो 60 से 70 के बीच 64% छात्र हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और इससे कम 13% हैं, और बाकी सब इससे अधिक है। और यदि मैं 22 अगस्त थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 62% आपका 60 से 70 के बीच यहाँ पे मैक्सिमम वोटिंग है, और इससे कम 14%। और जबकि आप लोग यहाँ पे देखोगे 14% जो है वो 60 से कम, और यहाँ पे टोटल वोटिंग 1,40,000 छात्रों का है। तो आप लोग देखोगे यदि मैं यहाँ पे 1.5 लाख भी मान के चलो, तो 1.5 लाख यदि मैं 10% सबसे पहले निकालूंगा तो आप लोग को कि वहाँ से आपका 15,000 तो इधर आ गया आपका। उसके बाद आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो 15,000 और उसका प्लस हाफ कर दो, यानी कि 22,000 अप्रॉक्स आप लोग देखोगे छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे 60 से कम अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोग देखोगे, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग भी देख सकते हो आप लोग, मैक्सिमम छात्रों का है। और यदि 25 अगस्त की बात करूँ तो 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में 60 से 70 के बीच मैक्सिमम 63% वोटिंग है। बाकी आप लोग देख सकते हो 60 से कम भी 15% है। और यदि मैं 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे 60 से 70 के बीच 65% है, और बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था, आप लोग मैच कर सकते हो। उसके बाद देखो 25 अगस्त को थर्ड शिफ्ट जो रहा है आपका, वो 60 से 70 के बीच 63% छात्रों का अटेम्प्ट रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए यह कंप्लीट डाटा। और यदि अब मैं इस डाटा के बेसिस पे यहाँ पे आपको हार्डेस्ट शिफ्ट बताऊँ, तो 25 अगस्त का जो भी शिफ्ट रहा है आपका, वो यहाँ पे हार्डेस्ट डे माना जाएगा, हार्डेस्ट शिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 3 तक का जो लेवल रहा है एग्ज़ाम का, वो लगभग सेम है। और यदि यहाँ पे एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ, तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट बनाया गया है 25 अगस्त को और सबसे ईजीएस्ट 17 अगस्त को। और यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। और यदि मैं इस बेसिस पे आपसे कटअप शेयर करना चाहूँ, तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो, यदि आप लोग यूआर कैटेगरी हो, तो आपने देखा एवरेज जो अटेम्प्ट रहा है छात्रों का, वो यहाँ पे 62 मार्क्स का रहा है, जबकि 17 को आपने देखा 68 मार्क्स का रहा था। बाकी दिन आप लोग देख सकते हो 62 का एवरेज अटेम्प्ट रहा है। बाकी 22 को और 18 को छात्रों का 64 एवरेज अटेम्प्ट रहा है। सबसे कम एवरेज अटेम्प्ट 62 का रहा है आपका 25 अगस्त को। तो आप लोग इस रूप में देख सकते हो। तो यदि मैं इस बेसिस पे आपसे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करूं, तो आप लोग जानते हो कि आपका जो कट ऑफ है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो है आपका वो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है आपका, यानी कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम है आपका। सेकंड जो है आपका वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, और थर्ड आपका अटेंडेंस है। आप लोग यदि इन 3 फैक्टर को ध्यान से देखोगे, तो फर्स्ट जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा है हमारा इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में, वो मॉडरेट का रहा है। और यदि मैं वैकेंसी की बात कर लूँ, तो वैकेंसी आप लोग जानते हो 1 लाख प्लस यहाँ पे वैकेंसी है। और यदि मैं अटेंडेंस की बात कर लूँ, तो अटेंडेंस आपका अप्रॉक्स 50% रहा है, जो कि आपके कट ऑफ में बहुत हद तक इम्पैक्ट डालेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस बेसिस पे यदि मैं आपसे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करूँ, तो यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से हो, तो आप लोग ध्यान से समझना। मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि इस बार जो आपका कंपटीशन है वो किन छात्रों से है। वहाँ पे हाल ही में 2019 के बाद रेलवे ने कितने ज्वाइनिंग्स दिए हैं, अप्रॉक्स 2 लाख बच्चों को जॉब दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यदि यूआर कैटेगरी की मैं बात कर लूँ, यदि इसमें 2 कट ऑफ आपका जाना है, एक आपका फाइनल कट ऑफ यानी कि जिस पे पोस्ट मिल जाएगी आपको, और सेकेंड आपका पीईटी का कट ऑफ है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अभी जो आपका होना है उसके लिए। तो आप लोग यदि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करोगे, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ कम दिखेगा, और यदि फाइनल की बात करोगे तो वहाँ पे आपको कट ऑफ ज़्यादा दिखना है। तो यदि आप लोग ध्यान से समझोगे, तो यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात कर लूँ, तो देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए और फाइनल के लिए मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ। यदि आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करोगे, तो यूआर कैटेगरी वाले यहाँ पे 62 मार्क्स के अप्रॉक्स लाकर निश्चित रूप से यहाँ पे सेफ मानो जाओगे, क्योंकि ये वैकेंसियाँ 1 लाख है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे 62 पे आप लोग इससे -3 तक जा सकते हो, यानी कि आपको 57 तक यहाँ पे कट ऑफ यूआर कैटेगरी का दिख सकता है। और यदि मैं यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, तो इससे आप लोगों को 5 नंबर ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि आपको कट ऑफ जो है वो 67 तक यहाँ पे अप्रॉक्स निश्चित रूप से दिखना है। ये फेज़ 1 के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ दे रहा हूँ। और यदि ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ, तो ओबीसी का आप लोग यहाँ पे -4 कर देना, क्योंकि इस बार आपका ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादा डिफरेंस कैटेगरी वाइज नहीं रहना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ निश्चित रूप से आपको 1 से 2 नंबर यहाँ पे ओबीसी से भी कम यहाँ पे दिखना है। तो आप लोग -5 करोगे, यानी कि यूआर का यदि मैं 62 आपसे बता रहा हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो आप लोग -5 करोगे, यानी कि 57 आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ निश्चित रूप से आपको दिखेगा। और यहाँ पे यदि मैं फाइनल की बात करूँ, तो फाइनल आपको -5 यानी कि 62 यहाँ दिखेगा। और यहाँ पे मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग इससे -3 कर सकते हो, यानी कि इससे 3 नंबर कम भी आपको कट ऑफ दिख सकते हैं। यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यदि मैं यहाँ पे 57 बता रहा हूँ, 3 कम, यानी कि 54 तक भी आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, क्योंकि इस बार छात्रों का एवरेज अटेम्प्ट ही कम रहा है, प्लस वैकेंसियाँ आप लोग देखोगे ढेर सारी वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ, तो एससी कैटेगरी का आपका निश्चित रूप से 62 से आप लोग 10 कम कर देना, यानी कि 52 नंबर के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखेगा। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए आप लोग यहाँ पे 14 माइनस कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे जो कट ऑफ दिखना है वो 48 के राउंड यहाँ पे कट ऑफ
ST कैटेगरी का आपको दिखना है। और यदि फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ आपको इससे 5 नंबर अधिक यहाँ पे दिखेंगे। ये आपका PET का कट ऑफ है। तो ये हमारे द्वारा दिया हुआ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब तक हमारा जो रिकॉर्ड रहा है वो आपको एक्यूरेट कट ऑफ का दिखाने का रहा है, तो आप लोग इस बार भी भरोसा करके चल सकते हो। तो आप लोग इस कट ऑफ के ऊपर आप लोग भरोसा करके फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच।